किसी ज़माने में एक चोर बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़ा होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल ही गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाक़त इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी और परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। इस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाक़त इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजियों पर नमाजें, ज़िक्र तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो ज़ुहद व तक़वा में लाजवाब, इबादत व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। तो नजर इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल उसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे
से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वजह कता किसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर क्या था तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस उसके बाद मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं